नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेहनत करने वाला भूखा सोए और तुम घर में पड़ी रहती हो, खाना गरम करके खाओ। बाहर बरसात थी और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनती रागनी राजेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेसब्री से इंतजार इसलिए नहीं था कि राजेश आएगा और उस पर अपने शब्दों से या बाहों के घेर में कसकर उस पर प्यार जताएगा, बल्कि राजेश आए तो वह सुकून से खाना खाकर जल्दी से सो पाए, वरना पल पल सास तानों से उसके मन को छलनी करती रहती। मेरा बेटा तुम्हारा पेट पालने को तकलीफ झेलता है, बाहर तुम्हारा क्या, तुम तो बैठकर कुर्सी तोड़ो बस घर में ही। अचानक रागनी ने घड़ी की तरफ देखा और फिर सास के हाव भाव चेहरे पर पड़े और थोड़ा सोचकर बोली, कॉल करके पूछ लूं उनको कि इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं अब तक। ना फोन न करना, आ रहा होगा, बेकार में डिस्टर्ब करना है। सास से वही पुराना डायलॉग सुन रागनी बस घड़ी पर नजर टिकाए इंतजार कर रही थी। राजेश का सहसा घंटी बजी और रागनी ने दरवाजा खोला। राजेश था मगर बेहोश अवस्था में। आपको छोड़ने आज फिर से आपके दोस्त आए। आप क्यों इतनी ड्रिंक करते हो राजेश, कुछ हो जाता तो। रागनी ने राजेश को उसके बेडरूम में लिटाया, जूते खोले और रसोई में कर खाना गरम करने लगी। राजेश होश में नहीं है तो ये खाना गरम किस लिए किया जा रहा है, वो तो सुबह ही खाएगा। अब हाँ, मगर मैं तो अपना खाना गरम कर रही थी। मम्मी जी, आपने गैस का स्विच ऑफ क्यों कर दिया, रागनी आश्चर्य से पूछने लगी। मेहनत करने वाला भूखा पेट सोए और जो घर में पड़ी रहे वो खाना गरम करके खाए, ये तो बहू के बात नहीं होते न ससुराल में। शुक्र समझो मैं खाने की इजाजत दे रही हूँ, वरना कोई और सी सास होती तो सास के कदम रसोई से बाहर तो जा चुके थे। मगर मजबूरी भरे जीवन की आह में रागनी की आंखों से आंसू छलछला उठे थे। आंसुओं की बूंदें भी रोटी और सब्जी के निवाले संग रागनी के दर्द से रूखे हुए गले में किसी तरह उतर ही नहीं रही थी और आश्चर्य में डूबी थी रागनी। क्यों एक सास की आंखों पर अपने बेटे की ममता की ऐसी अंधी पट्टी पड़ी है कि वह बेटे में बुराई, बहू में अच्छाई को नजरअंदाज कर रही है। चिड़ियों की कलरव का शोर हुआ और रागनी को एहसास हुआ कि सूर्य अच्छा भला उग आया है, मगर राजेश क्यों नहीं उठ रहे हैं। रागनी ने सोचा और राजेश को उठाने का भरसक प्रयत्न किया। वह चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या हो गया इनको, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, डॉक्टर को फोन करती हूँ। रागनी ने फटाफट डॉक्टर को कॉल की। सॉरी रागनी जी, राजेश की सांसें नहीं चल रही हैं, आप एक बार हॉस्पिटल जा लीजिए जल्दी। एम्बुलेंस से रागनी राजेश को हॉस्पिटल ले गई और टेस्टिंग से हार्ट अटैक, लीवर डैमेज रिपोर्ट ने रागनी का पूरा जीवन झकझोर कर रख दिया। उसका मन चाह रहा था वह जोरों से चिल्लाकर बता दे सबको कि उनकी मौत की जिम्मेदार काफी हद तक उनकी माँ है। 3 सदस्यों के छोटे से परिवार की दमंग मुखिया बनी रहने वाली माँ, जिसने ये चाहा कि बस बेटे को न रोका जाए न टोका जाए, बस वह मन की जिंदगी जीता जाए। ड्रिंक का भले ही लती रह जाए पर बीबी के कंट्रोल में रहकर जिम्मेदार पति न बन पाए। बीबी पर हाथ उठाए, गालियां दे मगर खर्चा न दे, न प्यार दे। वारे माँ, स्वार्थ और अहंकार में डूबी माँ, हरा भरा परिवार बिखर चुका था। बेटे का परिवार बसने से पहले ही बिखर चुका था।
बिखरन की वजह एक सास, एक माँ, ये राज तो बस रागनी के मन में ही दफन था। जिस राज को मन में दबाए वह अपना एकांत झेल रही थी। अक्सर यह ख्याल उसके मन में विद्रोह कर बैठता कि मुखिया घर को घर बनाने वाला होता है, क्यों न इस मुखिया को उसके कर्म की सजा दे दे। विमुख हो आए उसका बुढ़ापा संभालने की जिम्मेदारी से, मगर संस्कार का दामन पति के इस तरह साथ छोड़ जाने पर भी छोड़ न छोड़ पाती थी रागनी। रागनी की ऐसी हालत देख सासू माँ ने रागनी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी और इस घर से बेटी के रूप में विदा करूंगी। तुम्हारा कन्यादान मैं करूंगी। यह सुन रागनी ने अपनी सास को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।